हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम लोग उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। इसी पूरे सेगमेंट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है। तो ये है उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है। तो इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है। तो ये जो प्राप्त किए जाने वाले हमारे लक्ष्य हैं, इन्हीं को ये इंगित करती है। अगले में कह रहा है प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक जिनका नाम है सर अर्नेस्ट वाकर, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया था। तो इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। इसी पुस्तक में इन्होंने जो प्रस्तावना शब्द है इसका उल्लेख किया था। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जो प्रस्तावना की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो ये कुछ शब्दों से होती है। उन शब्दों में पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो यहीं से जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है। अगले में कह रहा है जो संविधान की आत्मा है किसे कहा जाता है। तो जो उद्देशिका है जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, ये संविधान की आत्मा है। अगले में कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं ये कब जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे वर्ष 1976 में। अब अगला देखिए, यहाँ पे बताया गया है जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना में नागरिकों के लिए जो अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के न्यायों में पहला न्याय है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी बताई गई हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, दूसरी है अभिव्यक्ति की, तीसरी है विश्वास की, चौथी है धर्म की और पांचवी है उपासना की। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो भारत के जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें वर्णित की गई हैं। अब इसके अतिरिक्त देखिए 2 प्रकार की समानता की बात भी बताई गई है। अब 2 प्रकार की समानताओं में कौन कौन सी समानता है। तो देखिए, पहली समानता है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। तो ये 2 प्रकार की समानताओं का भी वर्णन किया गया है। और एक प्रकार की बंधुता की बात बताई गई है जिसको हम लोग भ्रातृत्व की भावना कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक जो स्वतंत्रता है वो भारत के जो संविधान की उद्देशिका है उसमें शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर दिया भी था। देखिए, इसमें दिया गया है जो स्वतंत्रताएं हैं तो वो 5 स्वतंत्रताएं हैं। पहली है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। यहाँ पे कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका में शामिल नहीं है तो आर्थिक जो स्वतंत्रता है वो शामिल नहीं है। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। तो यह है प्रस्तावना। अगले में कह रहा है संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु है। ये कैसे पता चलता है कि भारत में संप्रभु है। तो देखिए, जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं जिसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, यहीं से पता चलता है कि जो भारत है वो क्या है, वो संप्रभु है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। मतलब जो उद्देशिका होती है जिसको प्रस्तावना कहते हैं, इसका यूज कब किया जाता है। जब कह रहा है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होती है, तब जो संविधान का प्रस्तावना है या जिसको उद्देशिका कहते हैं उसका सहारा लिया जाता है। मतलब अर्थ का जो निर्धारण होता है उसको करने में इसका यूज करते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है इसमें भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक जो समानता है उसकी बात नहीं बताई गई है। अब अगले में कह रहा है संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया था। यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब अगला देखिए, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है एक बार उसको देख लेते हैं वो क्या क्या है और उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए, जो संविधान का प्रस्तावना है वो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके जो समस्त नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिए कह रहा है को प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज जो तारीख इसमें दी गई है 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो तीनों वर्ड हैं इनको भी याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो ये सारे वर्ड इसमें लिखे गए हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन सा करता है? तो जो संविधान का प्रस्तावना है ये बताता है कि जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगले में कह रहा है संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से ये लिया गया है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और जो बंधुत्व हैं इनके आदर्श को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लिखित है? तो इसमें लिखा गया है 26 नवंबर 1949। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? ये कहा था सर अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर ने। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है किसने कहा कि जो प्रस्तावना है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का ये जन्म कुंडली है? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। अगले में कह रहा है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था N.A. पालकीवाला ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया गया है? तो देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है उद्देशिका अर्थात जो प्रस्तावना है संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी जो 395 धाराएं हैं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरें व उचित हैं, वो अन्य जो ठीक ना उतरें व्यर्थ समझी जाएंगी। तो ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था या किसने ऐसी बात बताई थी? तो ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। इसके अतिरिक्त देखिए संविधान सभा के ये सदस्य भी थे। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। ये मत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा है। तो ये जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं जो कि बताए गए हैं अनुच्छेद 32 में, इसको B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। अब अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो देखिए इसमें बताया गया प्रस्तावना में अंतर्निहित जो मौलिक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए संप्रभुता जो इसमें वर्ड है वो है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता और भ्रातृत्व की भावना। तो ये सारे जो शब्द हैं वो इसमें अंतर्निहित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया था? तो ये नहीं माना गया था बेरुवाड़ी वाद में जो कि 1960 में आया था। इसमें ये माना गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किस वाद में उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद आया था 1973 में। इसमें ये माना गया कि जो उद्देशिका है जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं ये संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यह कह रहा है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया है? तो गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य प्रकरण हुआ था जो कि आया था 1967 में, इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की मूल आत्मा है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का ये मैटर आया था जो कि 1965 में आया था, इसमें ये निकल कर सामने आया कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, वो गहन विचार विमर्श की छाप है। अब अगला देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। ये आया था बेरुवाड़ी वाद में। ये कब आया था बेरुवाड़ी वाद? ये आया था 1960 में। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ये कब आया था, ये कब घोषित किया गया था? तो ये एक वाद आया था जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में आया था। इसमें ये बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अब अगला देखिए, अगला इसी में वाद बताया जा रहा है कि जो मुंबई बनाम भारत संघ वाद जो कि 1964 में आया था, इस वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ ये कह रहा है
प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है, ये बात आई थी गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य जो मैटर आया था 1967 में। तो उसमें ये बताया गया जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है। अब अगला देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं, कौन से स्टेटमेंट किसने दिए हुए हैं इसको जान लेते हैं। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत क्यों कह रहा है, देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो इसका विधिक स्वरूप ये है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से डीपीएसपी हैं उनको लागू नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से मूल अधिकार हैं उनको लागू किया जा सकता, तो वैसी इसकी स्थिति नहीं है। मतलब जो संविधान का प्रस्तावना है उसको लागू नहीं किया जा सकता। अगले में कह रहा है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले में कह रहा है जो उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द है ये क्या इंडिकेट करता है या क्या ये घोषित करता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो होगा आंतरिक व से किसी के अधीन नहीं है, तो इसी का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो मौलिक शब्द हैं उनका सही क्रम क्या है। तो देखिए पहला इसमें शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा है गणराज्य। तो इन सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टली जो सीक्वेंस हैं काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है उद्देशिका में प्रयुक्त जो समाजवाद है उसकी अवधारणा किस में अंतर्निहित है। तो यह है आर्थिक न्याय में। अब अगला देखिए अगले में बताया गया है जो प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत रहा है वो क्या मत रहा है इसको जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें पहला मत ये है, इसमें कह रहा है जो उद्देशिका है पर अंतिम मतदान करते समय किसने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने। तो ये कहा था संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगले में कह रहा है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है। तो ऐसी बात आई थी बेरुवाड़ीवाद में जो कि 1960 में आया था। इसमें ये मत कहा था जो मुख्य न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था गजेंद्र गढ़कर, इन्हीं का ये मत था। अगले में कह रहा है जो प्रस्तावना का गहन विचार विमर्श है, प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। तो ये आया था बात निकलकर सज्जन सिंह बनाम राजस्थानवाद जो कि 1965 में आया था। और ये कहा किसने था, ये कहा था न्यायमूर्ति जे.आर. माघोलकर का ये कथन था। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भाग भी है। तो ये बात निकल कर सामने आई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो कि 1973 में आया था। और इसमें स्टेटमेंट ये दिया था मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है सीकरी, इन्हीं का ये मत था। अगले में कह रहा है संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, ये शाश्वत है और अपरिवर्तित है। तो ये कहाँ पे ये बात निकल कर सामने आई थी, तो ये आई थी जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हुआ था जो विवाद 1967 में। और ये स्टेटमेंट दिया था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने अपना ये मत दिया था। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो उद्देशिका है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा जो न्यायिक पुनरावलोकन है संविधान की जो बुनियादी तत्व हैं। इसमें ये किस मतलब स्टेटमेंट मतलब किस बात में ये बातें निकल कर सामने आई थी, तो ये बातें निकल कर सामने आई थी एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद में जो कि 1994 में आया था। और ये स्टेटमेंट दिया था किसने था, तो ये दिया था न्यायमूर्ति रामास्वामी का ये मत था। अब अगला देखिए लास्ट जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है संविधान का प्रस्तावना जो है उसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो ये बात निकल कर सामने आई थी यूनियन ऑफ इंडिया जो बनाम मदन गोपाल का वाद हुआ था जो कि 1954 में हुआ था। और जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद हुआ था 1975 में, उन्हीं में ये बात निकल कर सामने आई थी कि जो संविधान के प्रस्तावना है उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, मतलब उसको लागू नहीं कराया जा सकता। अब अगला देखिए अगला यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है संघ और राज्य क्षेत्र। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।